नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेमनु स्वागत करता हूं पीएनबी मोटिवेशन में। दोस्तों, आज मैं अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं क्या सोचता हूं और मेरे क्या विचार हैं, ये चीज़ें मैं आपके साथ शो करना चाहता हूं। और यदि पसंद ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यदि पसंद आता है तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा। देखिए, बहुत साल पहले नहीं, ये अभी की बात मैं आपको बता दूं कि हमारे देश को विश्व गुरु की उपाधि दी गई। पूरी दुनिया ने इसे विश्व गुरु माना। और विश्व गुरु इसलिए नहीं माना क्योंकि वो इससे डरते थे। नहीं, विश्व गुरु मानने का सिर्फ एक कारण था, क्योंकि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी, हमारे देश का जो ज्ञान था, वो उच्च स्तरीय था। हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बेहतर थी। पूरी दुनिया से लोग यहाँ सीखने के लिए आते थे। पूरी दुनिया से लोग अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए आते थे। पूरी दुनिया से लोग हमारे देश में आते थे अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए। जो सिद्धांत, जो रूल्स, जो नियम उन्होंने पढ़े थे, उनका प्रशिक्षण करने के लिए भी हमारे देश में आते थे। और इसी वजह से हमारे देश को लोगों ने दिल में बैठाया, विश्व गुरु की उपाधि दी। और आज वही विश्व गुरु के हालात आप देख रहे हैं। हम अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपने कल्चर, अपने देश का इतिहास, अपने देश की हिस्ट्री को छोड़ करके पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम किसी दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हैं। हमारे पास जो है उसकी वैल्यू ही नहीं करते हम लोग। अरे यार, छोटे छोटे कपड़े पहनना, कपड़े लगा, ग्लास, चश्मे लगा लेना, बड़ा सा मोबाइल फोन ले, ये कहाँ की संस्कृति है? आधे अधूरे कपड़ों के साथ फोटो खिंचवा लेना, सेल्फी ले लेना, तरह तरह की मुंह का पोस्टर बना करके फोटो ले लेना, ये कहाँ की संस्कृति है? ये कहाँ से सीख रहे हो तुम लोग? हमारे देश का तो ऐसा संस्कार नहीं था। छोटे छोटे बच्चे, 8-8, 9-9, 10-10 साल के बच्चे टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तू बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। आपको पता है हमारे देश का संस्कृति किस तरफ बढ़ रहा है? इससे कितना, ये एक तरह का जहर है, मीठा जहर, जो आज की नस्ल में फैल रहा है, धीरे धीरे फैल रहा है। और इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। मम्मी पापा भी बड़े प्यार से उसका सपोर्ट करते हैं। एक ऐसा हरामखोर, एक ऐसा हरामी जो स्कूल से बाहर निकाला गया, ऐसा लास्ट बेंच चल रहा है, हमेशा पढ़ाई में जीरो रहा है, कभी कुछ नहीं कर पाया, आज वो स्टार बना बैठा है। और आप लोग फोकस करिए, जिसने कभी कोई पढ़ाई नहीं की, जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं है, उसे यदि आप फॉलो करते हैं, उसे आप अपने रोल मॉडल मानते हैं, तो आप किससे फॉलो कर रहे हैं, आपको कोई अंदाजा नहीं। सिर्फ अश्लील गाने चला करके उनमें ठुमके लगा देना, उनमें किसी भी तरह के मोमोज बना करके डाल देना, किसी भी तरह के उसमें एक्टिविटी दर्शा देना, ये स्टारपन नहीं होता। एक सच्चा ईमानदार स्टार वही है जिसके अंदर एक ज्ञान का भंडार है, जिसके अंदर अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपने सिद्धांतों पर अड़ल रहने की क्षमता है। जिसके साथ बैठो तो आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी आए, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके दिल में फील हो, कुछ कर गुजरने की भावना आपके अंदर आ जाए, वही आपका स्टार होना चाहिए। वो नहीं कि जिसे देख करके सुट्ट लगाने का मन करे, दारू पीने का मन करे, किसी भी तरह से तरह तरह की हरकतें करने का मन करे, लड़कियों को छेड़ने का मन करे, ऐसे कोई स्टार नहीं बोलते साहब। हमारे देश को विश्व गुरु माना गया। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हुई हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु हुए हैं। हम उनके सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते। आज के लौंडे, आज के जन्मे लौंडे इनके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। और अब समझिए कि यदि 4 साल, 6 साल, 10 साल के लौंडे को फॉलो करेंगे आप, तो कहाँ जाएंगे? गर्त में गिरेंगे। ये जहर है जो धीरे धीरे आपको खत्म कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। हमारी संस्कृति को निगलने का काम हो रहा है।
आज के नवयुवक को हमारे देश का इतिहास, उसे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता हो या ना पता हो, उसे अपने दादा के बारे में, उसे अपने बाबा के बारे में, उसे अपने दादा परदादाओं के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने गांव के इतिहास के बारे में कुछ पता हो या ना पता हो, कोई पता नहीं। लेकिन कल किसकी मूवी रिलीज होने वाली है, किसकी मूवी में कितना सेक्स मटेरियल है, किसकी मूवी में कितनी तरह के अश्लील गाने भरे गए हैं, इसकी जानकारी हर किसी को हो। और वहीं दूसरी तरफ लड़कियां कमजोर नहीं है साहब। सभी अपने देश की संस्कृति, अपने देश के कल्चर को खा जाने में, इसको निगल जाने में सभी दिल से भूमिका निभा रहे हैं। हर कोई भूमिका निभा रहा है, वो चाहे औरत हो, वो चाहे लड़की हो, वो चाहे मर्द हो, चाहे लड़का हो, हर कोई। गिने चुने लोग ही हैं जो अपनी संस्कृति में काम कर रहे हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। जिंदगी में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, लेकिन हमेशा जमीन पर जुड़े रहिए, जमीन के लोगों से जुड़े रहिए, उन लोगों से जुड़े रहिए जिन्होंने आपको खिलाया है, आपको अपनी गोद में पाला है। अपने गांव, अपने देहात, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने समाज, अपने स्टेट्स के लोगों से प्यार करिए, उन्हें सम्मान करिए, उन्हें दिल पर बैठा लिये। क्योंकि हो सकता है कि ऊंचाइयों पर उड़ते वक्त आंधी आई और आपको नीचे गिरना पड़े, तो सामना इन्हीं लोगों से होने वाला है। और जब आप नीचे गिरेंगे तो कुछ ऐसा बनाकर रखिए कि ये लोग आपका सपोर्ट करें, ये आपको दिल से पसंद करें, आपका हाथ पकड़ेंगे, आपकी मुसीबत पर आपके साथ खड़े होंगे। अपने देश की संस्कृति को छोड़ छोड़ करके आज किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसे एज ए क्रिमिनल की तरह देखा जाता है। उसने क्या डिग्री कर रखी, उसने एमए किया हो, उसने पीएचडी किया हो, वो डॉक्टर हो, वो कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ इंग्लिश मायने रखती है हम लोग के लिए। हम किसी की योग्यता, किसी की काबिलियत, किसी के दिमाग को उसकी इंग्लिश से जज करते हैं, जो कतई सही नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मानता हूं कि हमारी टेक्नोलॉजी, जो विदेशी टेक्नोलॉजी है, वो ज्यादा फेमस है, वो ज्यादा विकसित है। मानते हूं कि कुछ चीजें हैं जो हमें लेनी पड़ेंगी पश्चात सभ्यता से। यदि हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करना चाहते हैं, लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें जरूरी है कि उनकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी भाषा का ज्ञान होने के लिए आप अपनी संस्कृति को निगल जाओ, अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ दो। पहले मेरी संस्कृति, मेरे विचार, मेरे सिद्धांत, मेरे देश के मेरे संस्कार, मेरे कर्म सबसे पहले होंगे, इसके बाद ही किसी दूसरे को जगह मिलेंगी। यस, मैं इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता हूं, मैं अपनी इंग्लिश पर काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी संस्कृति को अपने साथ लेकर रखता हूं। मुझे वेदों पर, मुझे गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, ऐसी चीज़ों को पढ़ने में आनंद आता है, क्योंकि हमारे देश में जो जितना मटेरियल, जितना ज्ञान इन चीज़ों में आपको मिलेगा ना, उतना ज्ञान दुनिया की किसी भी बुक में नहीं है। जो सिद्धांत, जो नियमों पर लोग आज काम कर रहे हैं, साइंस जिन सिद्धांतों को आज खोजने में लगा है, उन सिद्धांतों को, उन नियमों को, उन कानूनों को हमारी गीता ने, हमारे पुराणों ने बहुत हजारों साल पहले खोज कर रख दिया है। जो स्थितियां हम आज सामना कर रहे हैं, जिन स्थितियों से आज हम गुजर रहे हैं, उन स्थितियों का वर्णन हमारे पुराणों ने हजारों साल पहले कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विकसित रहा है हमारे देश का कल्चर, हमारे देश का संस्कार, और हम इसी को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति है, हमारे पश्चात सभ्यता का हमारे देश पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये आपको बुद्धू बना रहे हैं साहब। आपको पता नहीं है कि कितने लोग, कितने यूथ, फॉरेनर यूथ आपकी संस्कृति को पर डे अडॉप्ट कर रहे हैं। दसों हजार लोग आपकी संस्कृति को पर डे अपना रहे हैं, अपने जीवन को एक सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। लाइफ कोच बने घूम रहे, गिरवी वस्त्र पहने, बिल्कुल मूड में उड़ाए हुए हैं, बाल बनवाए हुए, पूरी तरह से चंदन तिलक लगाए हुए पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को शिक्षाएं दे रहे हैं। और हम आप लोग धीरे 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 उनके गुलाम हुए जा रहे हैं।
आप इस बात पर फोकस करिए यार, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, आप समझदार हैं। मुझे लगता है इतना काफ़ी है आपके लिए। नहीं कहूँगा कि वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, यदि मन पड़े तो कर दीजिएगा, अगर ना पड़े तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो पर मिलेंगे आपसे। इसके लिए नमस्कार, थैंक यू। और हाँ, मैं बार बार कहूँगा, इंग्लिश इंप्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पर काम करना चाहते हो, लेकिन इंग्लिश तो इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि वो आपकी संस्कृति पर भारी पड़ जाए। ओके।